एक तरफ सिलेंडर का ब्लास्ट, दूसरी तरफ केमिकल से भरा हुआ कंटेनर, उसमें ब्लास्ट हुआ। यहाँ उसके बाद जो तस्वीरें आई वो हम सब ने देखी, पूरे प्रदेश ने देखी कि किस कदर जो है वो दूधू का ये हिस्सा जलने लगा था। फिलहाल तमाम जांच के बाद में ये तय किया गया है कि सारा मलबा यहाँ से उठाया जाए। जितनी यहाँ पर जांच होनी थी वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ से जा चुकी हैं। अब फिलहाल जो है इस मलबे को यहाँ पे हटाया जाएगा। लेकिन श्रुति, ये मलबा हटाना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये मलबा किसी एक ट्रक का यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जितने ट्रक खड़े थे उस वक्त विश्राम के लिए, आमतौर पर हम देखते हैं कि ढाबे के पास रात को ट्रक विश्राम करते हैं, आते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं, वो ट्रक भी इसकी चपेट में आ गए। यानी एक ट्रक ड्राइवर की गलती ने कई ट्रकों को, कई लॉरियों को, कई कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया। और ये जो ट्रक आप मेरे दाहिने तरफ देख रहे हैं, इस तरफ मैं आपको एक ट्रक दिखाऊंगा, यही वो ट्रक है जो बाकी बचे ट्रकों के अंदर आके घुसा था। इसी ट्रक ने ये जो आप देखिए, मेरी ये जो पीछे लॉरी खड़ी है, यही लॉरी आती है, ये आगे खड़े सिलेंडर के ट्रक से टकराती है। ठीक उसके पीछे जो है वो केमिकल का कंटेनर रहता है, ये आके इन दो ट्रक से भिड़ता है। यहाँ पर भयंकर जो है विध्वंस शुरू होता है। और पास खड़ी ये लॉरी जो बहुत देर से यहाँ खड़ी थी, इसका जो ट्रक लॉरी का जो चालक है वो अंदर खाना खा रहा था, उसका पूरा ट्रक यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। अंदर उसका सारा रखा हुआ सामान बर्बाद हो चुका है। दमकल की गाड़ियां अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। हाईवे को भी अब धीरे धीरे जो है वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी वो स्पीड नहीं आ पाई है जो स्पीड यहाँ पर आनी थी। हम कुछ और कोशिश करते हैं ढाबा संचालकों से बात करने की, यहाँ पर जो ढाबा चला रहे। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? है अभिषेक है सर। अभिषेक, क्या करते हैं आप? सर फायरमैन हो। अच्छा, क्या आप कितने बजे पहुंच गए थे? कब से लगे हुए हैं? 12:15 बजे से। 12:15 बजे। क्या देखा आपने? क्या कैसे, कितनी गाड़ियां लगी, कब बुझाया आपने? 15 गाड़ियां आई थी कम से कम फायर की, जो टर्न बाई टर्न पानी भर के वापस आ जा रही थी। हम आ रहे थे तब यहाँ पे ट्रकों में आग लगी थी और वो जो टैंकर है वो जल रहा था, तो उसमें इतना हीट हो गया था कि वो भभक रहा था। तो वो ब्लास्ट नहीं हो जाए तो उसको आके ठंडा करने लग गए और सुबह 7 बजे तक उसको ही ठंडा कर रहे थे। अब इसी प्रकार के कोई, यानी गाड़ियों को ठंडा करने में सुबह 7 बज गए। इतनी गर्म टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका जी। तो जिस समय ब्लास्ट हो रहा था उसके कितनी देर बाद आप यहाँ पर पहुंचे? ब्लास्ट होने के जैसे ही सूचना मिली तो सर जयपुर से यहाँ आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तब तक ब्लास्ट हो रहा था? बताया जा रहा 2 घंटे तक ब्लास्ट चलता रहा। 2 घंटे तक तो नहीं हुआ था सर, और हम आए थे तब 1-2 सिलेंडर फटे थे। आपके आने के बाद भी फट रहे थे? फिर आपने आते पानी की बौछार शुरू की या इंतजार किया कि रुक जाए ब्लास्टिंग? नहीं सर, तुरंत रेस्क्यू तुरंत तैयार किया। अच्छा, आपने तुरंत जो है वो शुरू किया। कितनी दमकल की गाड़ियां लगी? 15 गाड़ियां थी सर। 15 गाड़ियां लगी। मैं श्रुति, कुछ और, ये ढाबा मेरे पास में ही है, इनके पास चलते हैं। ढाबा संचालक से भी बात करने की हम जो है वो कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रात को हुआ क्या था, क्योंकि ये बिल्कुल इनके जो है वो ढाबे के बाहर ही ये घटना घटी है। उनसे भी जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, भाई साहब, आप रात को यहीं थे? आप रात को यहीं थे? आप कुछ बता पाएंगे रात को कैसे हुई ये दुर्घटना? जी सर, मतलब हम तो काम कर रहे थे, खाना चल रहा था, गिराई की लग रही थी और गार्ड था जो गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक गाड़ी बीच में लाइनिंग में थी, अचानक तेज रफ्तार से उसका संतुलन बिगड़ा और वो आके गैस की गाड़ी में एकदम घुस गया। मेरा शुभ नाम है बलराम। बलराम, जब इतनी ब्लास्टिंग यहाँ हो रही थी, इतने सिलेंडर उछल रहे थे, तो क्या आसपास के किसी लोगों को चोटें पहुंची? आपके ढाबे तक सिलेंडर आकर गिरे, इसके बारे में आपने सब अपनी आंखों से देखा है? जी सर, खाना चल रहा था, आते ही गाड़ी लगी, लगते ही उसमें थोड़ी थोड़ी आग जलना स्टार्ट हुई, तो गार्ड ने बाल्टी लेके उस पर डालना शुरू किया। फिर इधर के लोग थे, गाड़ियां 10-12 थी, उन्होंने हमने काटा है कि गाड़ियों को भगाओ यहाँ से। 10-12 गाड़ियां निकाल भी ली? 10-12 गाड़ी थी, खाना चल रहा था, उनको निकाला भी हमने कि निकालो जल्दी से, क्योंकि गैस सिलेंडर है, फटेगा ये तो। और ड्राइवर जो था उसपे वो 15, तो उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो सॉरी उसको बचा नहीं पाए। और जो हमारे वर्कर्स थे काम करने वाले, उनको सबको एक साथ ले जाके पीछे निकल गए तालाब। आसपास में सिलेंडर फटकर पहुंचे, खेतों में भी गिरे, किसी को कोई नुकसान पहुंचा? किसी के सिलेंडर की अलग तो कोई सूचना है नहीं नुकसान की, ऐसी कोई वो है नहीं, लेकिन खुद का
जोरदार हो रहा था। 2-2.5 घंटे कितनी देर तक, तक चली ये ब्लास्टिंग? 2 घंटे तक चला 2 होगा। घंटे तक हाँ, ये 200-250 सिलेंडर फटे होंगे मेरे और हिसाब से। उसके बाद में कितनी देर में दमकल पहुंच गई, आग को बुझा लिया गया? ये घंटे भर में आ गए घंटे दबकर। भर। हाँ, बुझा यानी रात रहे। को 3 बजे तक? हाँ, रात को 3 बजे तक आग चल रही थी, लेकिन पूरी कानून कार्रवाई पूरी हो रही थी और आके तुरंत प्रभाव से संभाला भी गया था। ऐसे तो नहीं। श्रुति, ये जी। चश्मदीद हैं, बलराम हैं, यही ढाबा चलाते हैं, ये यही रहते हैं। इन्होंने एक एक चीज जो है वो अपनी आंखों देखी बताई है। इन्होंने कहा 200 से 250 सिलेंडर, आप अंदाजा लगा सकते हैं 200-250 सिलेंडर की संख्या कितनी ज्यादा होती है। 2 घंटे तक ये ब्लास्टिंग चली है। यही वो ढाबा है जहां पर आमतौर पर ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, आम जो है वो वाहन चालक यहाँ पर पहुंचते हैं, चाय नाश्ते के लिए रुकते हैं, खाने के लिए रुकते हैं। और ये ठीक इसके बाहर ये जो ढाबे का बरामदा है, ठीक इसके बाहर ही जो है कुछ लगभग 50 मीटर की दूरी के ऊपर सारी लॉरी और जो ट्रक हैं वो यहाँ पर जो है वो रुके हुए थे। और उसके बाद बताते हैं पीछे से एक ट्रक आता है, ठीक है। वो ट्रक